ट्रिपल भैंस चैनल में आप लोग का स्वागत है। पति विदेश में काम करने गया था, लेकिन अचानक संपर्क टूट गया। अचानक लौटा तो पत्नी हंसी नहीं, यह बल्कि दर्दनाक सच्चाई सुनकर फूट फूट कर रोई। कभी कभी इंसान घर से नहीं, अपनी तकदीर से दूर चला जाता है। यह कहानी है अर्जुन और सीमा की, दो आत्माओं की, जिन्हें दूरी, समय और हालात ने तोड़ने की कोशिश की, पर उन्होंने बिखरने के बीच में प्रेम को जिंदा रखा। अर्जुन एक साधारण किसान सपनों की गठरी लेकर विदेश यानी दुबई कमाने जाता है, ताकि अपनी पत्नी सीमा और बेटी राधा को बेहतर जिंदगी दे सके। वह मेहनत, तपिश और तन्हाई के बीच हर सांस में अपने परिवार की याद संजोता है। उधर सीमा गांव में रहकर हर दिन इंतजार की दीवारों पर उम्मीद के दीप जलाती है। शुरुआत में हर हफ्ते आता फोन, हर महीने आता पैसा, पर फिर एक दिन सब रुक जाता है। फोन बंद, संदेश बंद, चिट्ठियां लौट आती है। सीमा का जीवन अब सिर्फ प्रतीक्षा है और गांव के तानों, गरीबी और तन्हाई के बीच वह धीरे धीरे भीतर से टूटती जाती है। 3 साल बाद अचानक एक दिन अर्जुन लौट आता है, थका टूटा पर उम्मीद से भरा। सोचता है कि उसकी पत्नी उसे देखकर मुस्कुराएगी, पर सीमा का चेहरा सूना पड़ जाता है। वह न खुशी होती है, न हंसती है, बस फूट फूट कर रो पड़ती है। और फिर खुलती है वह दर्दनाक सच्चाई, उनकी बेटी राधा अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि बीमारी और गरीबी ने उसे उनसे छीन लिया। सीमा बताती है कि उसने सब कुछ अकेले झेला। रमेश यानी अर्जुन का दोस्त ने सिर्फ मदद की, पर गांव ने उस पवित्र सहायता को कलंक का नाम दे दिया। अर्जुन का दिल टूट जाता है, पर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि सीमा ने गुनाह नहीं किया, बल्कि जीवन से लड़ा है। इसके बाद की कहानी है माफ़ी, आत्मस्वीकार और शांति की। अर्जुन और सीमा फिर से साथ रहते हैं, पर अब उनका रिश्ता वैसा नहीं। वह अब बंधन नहीं, बल्कि समझ का रिश्ता है। दोनों ने राधा की याद में एक स्कूल बनाया, राधा मेमोरियल विद्यालय, जहाँ हर बच्चे की मुस्कान में उसकी खोई हुई बेटी की हंसी गूंजती है। समय बीतता है, अर्जुन वृद्ध होकर एक सुबह राधा के पैर के तले शांति से चला जाता है और सीमा उसकी स्मृतियों में शिक्षा का दीप जलाए रखती है। उनकी कहानी गांव में एक मिसाल बन जाती है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के घावों को समझने का नाम है। वापसी का दर्द, प्रतीक्षा, जुदाई और पुनर्मिलन से गुजरती एक ऐसी संवेदनशील यात्रा है जो यह सिखाती है कि कभी कभी लौटना सबसे कठिन नहीं होता, सबसे कठिन होता है लौटकर सब कुछ बदल चुका पाना। अर्जुन सिंह 35 वर्षीय मेहनती किसान परिवार का बेटा, जो परिवार के बेहतर भविष्य के लिए विदेश यानी दुबई कमाने जाता है। सीमा अर्जुन की पत्नी, संवेदनशील, सादगी भरी और अपने पति से गहरा प्रेम करने वाली। राधा अर्जुन और सीमा की 8 साल की बेटी। महेश चौधरी गांव का नेता प्रकार व्यक्ति, जो हर किसी के जीवन में अपनी नाक घुसाता है। रमेश अर्जुन का बचपन का दोस्त, जो उसके जाने के बाद भी सीमा की मदद करता है। अर्जुन दुबई में काम करने जाता है ताकि अपनी बेटी की पढ़ाई और घर की हालात सुधार सके। शुरुआत में हर हफ्ते फ़ोन आता है, वीडियो कॉल होती है, सीमा के चेहरे पर मुस्कान रहती है, पर धीरे धीरे कॉल आने के बाद बंद हो जाते हैं। महीनों बीत जाते हैं, कोई खबर नहीं, पैसे भी आने बंद हो जाते हैं। गांव में तरह तरह की बातें फैल जाती है। अर्जुन किसी और के साथ रह रहा है, वह वापस नहीं आएगा, वह मर गया आदि। सीमा इन सब अफवाहों से टूट जाती है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ती। रमेश उसकी मदद करता है, बेटी की स्कूल फीस भरने से लेकर राशन तक लाता है। लोग बातें करते लगते हैं। सीमा और रमेश के रिश्ते पर उंगलियां उठती है। करीब 3 साल बाद एक दिन अर्जुन अचानक लौट आता है। काँव काँव करते गांव के लोग दौड़ पड़ते हैं। वह थका टूटा घायल सा है। बताता है कि उसे वहाँ काम देने वाले ने फंसा दिया था, पासपोर्ट छीन लिया था और उसने बड़ी मुश्किल से भागकर भारत वापसी की। वह उम्मीद करता है कि घर लौटने पर उसकी पत्नी खुशी से रो पड़ेगी, गले लगाएगी, पर जब वह लौटता है तो सीमा का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वह न हंसती है, न कुछ कहती है, बस रोने लगती है। और फिर एक दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। सीमा बताती है कि गांव वालों के ताने, गरीबी और राधा की बीमारी से टूटकर उसने खुद को संभालने के लिए रमेश का सहारा लिया। रमेश ने कभी उसकी हदें पार नहीं की, पर गांव ने उसे कलंक बना दिया। और सबसे बड़ा झटका, राधा की मौत हो चुकी है। बीमारी और इलाज के पैसे न होने के कारण अर्जुन के लिए यह सुनना असहनीय होता है।
सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। गांव की गलियों में हल्की धुंध तैर रही थी। मुर्गे की बांग के साथ ही सीमा की आंखें खुली। जैसे नींद तो आई ही नहीं थी। आज उसका मन बहुत भारी था। आज उसका अर्जुन, उसका पति, उसका सहारा, उसका सब कुछ घर छोड़कर दूर देश जा रहा था। रसोई में जलता हुआ चूल्हा जैसे हर लपट में उसकी बेचैनी बयां कर रहा था। धुएं की गंध में आंसुओं का नमक घुला था। वह चुपचाप रोटियां बेल रही थी, पर हर बार बेलन की आवाज में उसके दिल की धड़कनें छिपी थी। अर्जुन बाहर बरामदे में बैठा था। एक पुरानी लोहे की ट्रंक खुली पड़ी थी। उसमें कुछ कपड़े, कुछ पुराने फोटो एल्बम, कुछ कागज और माँ की दी हुई माला रखी थी। उसने ध्यान से हर चीज को देखा, जैसे हर वस्तु से जुड़ी यादों को अपने सीने से समेट लेना चाहता हो। सीमा बाहर आई तो बोली, सुबह का नाश्ता कर लो। अर्जुन, ट्रेन में पता नहीं कब मिलेगा। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर आंखों में झिलमिलाहट थी। खा लूंगा, तू परेशान मत हो सीमा। बस राधा कहाँ है? सो रही है? रात भर पूछती रही, पापा कब जाएंगे? मैं झूठ बोलती रही कि अभी बहुत दिन है। सीमा की आवाज़ कांप गई। अर्जुन ने गहरी सांस ली। बच्ची को मत बताना अभी, मैं वापस आऊँगा जल्दी, सब ठीक हो जाएगा। देखना, एक दिन अपना पक्का का घर बनेगा। राधा के लिए बड़ा स्कूल होगा। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी थली हथेलियों को थाम लिया। वो हथेलियों जिनमें मेहनत की लकीरें थी और अब उनमें बिछड़ने की बेबसी भी थी। गांव का बस अड्डा धूल और भीड़ से भरा था। लोग अपने अपने रिश्तेदारों को छोड़ने आए थे। कोई हंसी में विदा दे रहा था, कोई आंसुओं में। सीमा के हाथ में स्टील की लोटे में पानी था और एक छोटे से डिब्बे में गुड़। अर्जुन ने बस की खिड़की से बाहर झांका। सीमा ने डिब्बा बढ़ाया, बस थोड़ा सा मीठा मुंह में रख लेना, अच्छा लगेगा। बस चलने लगी तो सीमा के पैर अपने आप पीछे नहीं हटे। बस के साथ वह कुछ एकदम चले, फिर वहीं ठिठक गए। आंसू खुद ब खुद गिर पड़े। राधा की नींद खुली तो वो रोने लगी। माँ, पापा चले गए क्या? सीमा ने उसे सीने से लगाया, पर दिल में खालीपन का सागर उमड़ पड़ा। दुबई की चौकाचौंध अर्जुन की आंखों में नहीं उतर रही थी। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती सड़कों पर, तेज रफ्तार गाड़ियों पर, उसके अंदर सिर्फ गांव की कच्ची मिट्टी की खुशबू गूंज रही थी। उसका काम था निर्माल स्तर पर मजदूरी। दिन भर तपते धूप में सीमेंट ढोना, लोहे के सरिया उठाना और रात भर बिस्तर पर गिरकर सांस लेना। पहले कुछ दिनों में उसने अपने जैसे कई भारतीयों से दोस्ती की। किसी की बीवी बिहार में थी, किसी का बेटा स्कूल में, किसी के घर शादी की तैयारियां। हर रात वे सब चाय के गिलास में देश की याद घोलते। अर्जुन भाई, तुम फोन नहीं करते क्या? एक साथी ने पूछा। करता हूँ, हफ्ते में एक बार। सीमा को डर लगता है ज़्यादा पैसे खर्च न हो। वो हंसने की कोशिश करता, पर उसकी हंसी में थकान थी। रात में वो मोबाइल उठाता, नेटवर्क ढूंढता, फिर सीमा को तस्वीर खोलकर देखता। वो मुस्कान जैसे उसके अंधेरे कमरे में रोशनी भर देती थी। सीमा की दिनचर्या उधर गांव में समय जैसे थम गया था। सुबह से लेकर शाम तक वही दिनचर्या। राधा को स्कूल भेजना, खेतों में काम देखना और घर संभालना। अर्जुन का फोन हर हफ्ते आता था, बस 2 मिनट, 2-3 मिनट के लिए। कैसी हो? ठीक हूँ अर्जुन। तुम खाना खा रहे हो ना? हाँ, सब ठीक है। पैसे भेज दिए हैं। इन छोटे छोटे संवादों में ही उनका संसार था। पर जैसे जैसे महीने बीते, कॉल्स कम होने लगे। कभी नेटवर्क नहीं मिलता, कभी अर्जुन की तबीयत खराब बताई जाती। सीमा को चिंता सताने लगी। गांव की औरतें बातें करने लगे, अरे पता नहीं वहाँ क्या कर रहा होगा तेरा मर्द, विदेश जाकर आदमी बदल जाते हैं। सीमा ने मुस्कुराकर सब टाल दिया, पर हर रात उसकी आंखें बरामदे के अंधेरे में डूब जाती। एक दिन सीमा ने सोचा, अब तो लिख ही दूं एक खत। उसने पुराने कागजात पर सावधानी से लिखा, प्रिय अर्जुन, राधा अब बड़ी हो गई है। हर रोज तुम्हारी तस्वीर को देखकर पूछती है, पापा कब आएंगे? खेत की हालात ठीक नहीं है, पर मैं संभाल लूँगी। तुम बस अपना ध्यान रखना। हर शाम जब सूरज ढलता है, मैं सोचती हूँ शायद तुम भी वहीं देख रहे होंगे। तुम्हारी सीमा। उसने खत डाकघर में दिया। हर हफ्ते बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। एक दिन डाकिया लौट, बहन जी, पता गलत लिखा था, चिट्ठी वापस आ गई। सीमा ने वह लिफाफा छाती से लगा लिया, जैसे अर्जुन का अता पता खो गया हो। वैसे ही उसका मन भी खो गया। अब 1 साल बीत चुका था। अर्जुन से संपर्क बहुत कम हो गया था। गांव में लोग तरह तरह की ही बातें करने लगे। सीमा, तेरे अर्जुन का कुछ पता है? कहते हैं दुबई में बहुत औरतें घूमती है, पता नहीं कौन सी संगत में हो। अब महेश चौधरी जैसे लोग इन बातों को मसाले की तरह फैलाते। सीमा पहले तो चुप रहती, पर एक दिन उसका सब्र टूट गया।
उसने कहा, महज जी, जिस आदमी ने अपनी माँ बेटी छोड़कर परदेश की धूप में ईंट ढोई हो, वो ऐसा नहीं हो सकता। झूठी बातें मत फैलाइए। गांव वालों ने हंसकर टाल दिया, पर सीमा के दिल में अब डर उतरने लगा। अगर सचमुच कुछ हुआ तो रमेश अर्जुन का बचपन का दोस्त अक्सर आता था घर की देखभाल के लिए। कभी छत ठीक कर देता, कभी राशन ले आता। राधा उसे रामू काका कहती और बहुत प्यार करती। रमेश ने कभी सीमा से ज़्यादा बातें नहीं की, पर उसकी आंखों में एक सम्मान था। वो जानता था यह औरत कितनी अकेली है। एक दिन उसने कहा, भाभी, अगर पैसे की जरूरत हो तो बताना। अर्जुन मेरा भाई है, तुम्हारा बोझ मेरा भी है। सीमा ने बस सिर झुका लिया। मैं संभाल लूंगी रामू, पर धन्यवाद। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगी। सीमा और रमेश कुछ तो चला रहा है। सीमा ने हर अफवाह की चुप्पी से निगल लिया, पर राधा की मासूम आंखें सब समझती थी। एक दिन उसने पूछा, माँ, लोग कहते हैं रामू काका मेरे पापा है, क्या यह सच है? सीमा ने फपक कर उसे गले लगाया लिया। वक्त का बदलता चेहरा। 3 साल बीत गया, अर्जुन की कोई खबर नहीं, पैसे आना बंद। राधा बीमार रहने लगी, बुखार, खांसी, कमजोरी। सीमा ने गांव के डॉक्टर को दिखाया, पर इलाज महंगा था। वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, हे राम, मेरे अर्जुन को भेज दो, उसे बताओ कि उसकी बेटी बीमार है। रात में वह मंदिर के दीपक के सामने बैठ जाती। धीरे धीरे रोशनी झिलमिलाती और आंसू मोम बनकर बहते। दूसरी ओर उधर दुबई में अर्जुन की हालत और ख़राब हो चुकी थी। जिस ठेकेदार के लिए वो काम करता था, उसने पासपोर्ट जब्त कर लिया था। वह और कई मजदूर एक झोपड़ी में बंद जैसे रहते थे। दिन में काम, रात में नींद और किसी से बात करने की मनाही। उसने कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, पर सिम कार्ड बंद हो चुका था। एक साथी ने कहा, अर्जुन, यहाँ से भागना मुश्किल है, पुलिस पकड़ लेगी। पर अर्जुन के मन में सिर्फ एक बात थी, घर वापस जाना है। वो हर रात सीमा और राधा की तस्वीर देखता और खुद से कहता, बस थोड़ा और सब्र, एक दिन लौटूंगा। राधा की तबीयत बिगड़ गई थी। रात को तेज बुखार और सांस फूलना शुरू हो गया। सीमा दौड़कर गांव के हकीम के पास गई, पर उसने कहा, बहन, अब अस्पताल ले जाओ, देर हो गई है। अस्पताल कई किलोमीटर दूर था, किराया देने के पैसे भी नहीं थे। रमेश ने अपनी साइकिल दी, खुद साथ चला, पर राधा रास्ते में ही बेहोश हो गई। सीमा की चीखों ने रात की खामोशी चीर दी। राधा, उठ बेटा, तेरे पापा आने वाले हैं। पर उस रात आसमान में सिर्फ चांद था और एक टूटा हुआ तारा। दुबई के तपते रेगिस्तान में एक दिन अर्जुन की किस्मत ने करवट ली। किसी एनजीओ की मदद से कुछ मजदूरों की रिहाई हुई। उन्हीं में एक था अर्जुन सिंह। 3 साल की लाचारी, अपमान और तन्हाई के बाद वह आखिरकार अपने देश की मिट्टी में कदम रख सका। हवाई अड्डे से बाहर आते ही जब उसने पहली बार हवा में सांस ली, उसे लगा जैसे अपने बचपन की मिट्टी की खुशबू महसूस हो रही हो। उसकी आंखें नम थी, होंठ कांप रहे थे। अब सब ठीक हो जाएगा, मेरी सीमा, मेरी राधा, वो खुद से बुदबुदाएगा। ट्रेन में बैठा तो रास्ते भर खिड़की से बाहर देखता रहा। हर स्टेशन, हर पेड़ उसे अपने गांव की याद दिलाता रहा। उसे याद था कैसे सीमा उसे विदा करते समय कह रही थी, जल्दी लौटना अर्जुन, राधा को पापा की कहानियाँ सुनानी है। वह मुस्कुराया, पर अब मुस्कान में थकान थी। 3 साल बाद जब अर्जुन ने गांव की मिट्टी पर कदम रखा तो कोई पहचानने वाला नहीं था। चेहरा झुंझला सा हुआ, शरीर कमजोर, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। वो एक थैला लेकर सीधे अपने घर पहुंचा। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर आंगन में सूखे पत्ते बिखरे थे, दीवारों पर धूल और जले। वो चुपचाप दरवाजे पर खड़ा रहा। यही तो वो घर था जहाँ कभी राधा की हंसी गूंजती थी, जहाँ सीमा का सिंगारदान खिड़की के पास रखा रहता। सीमा, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। फिर थोड़ा जोर से, सीमा। बरामदे से एक औरत निकली। सीमा ही थी, पर जैसे किसी और दुनिया की हो गई हो। चेहरा पीला, आंखों के नीचे थकान की गहरी रेखाएं, बालों में सफ़ेदी की झलक। अर्जुन के एकदम वहीं रुक गए। सीमा, उसने कांपते स्वर में कहा। सीमा कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसके होंठ कांपे, पर आवाज़ नहीं निकली। उसकी आंखें भर आई और वह वहीं जमीन पर बैठ गई। अर्जुन दौड़कर उसके पास आया। अरे, रो क्यों रही हो? मैं आ गया ना, देखो सब ठीक हो जाएगा। उसने सीमा का चेहरा अपने हाथों में लिया, पर सीमा बस सिसकती रही। वो हंसी नहीं, वो खुशी नहीं हुई, बस रोती रही, जैसे किसी ने दिल की गांठ खोल दी हो। थोड़ी देर बाद जब सिसकियाँ थमी, अर्जुन ने पूछा, राधा कहाँ है? स्कूल गई है क्या?
मैं उसके लिए गुड़िया लाया हूँ दुबई से। उसने थैले में से एक रंगीन पुतली निकाली जिसकी आंखें नीली थी। सीमा ने उस गुड़िया को देखा, फिर नजरें झुका ली। गला गंध गया। उसने बस इतना कहा, राधा अब स्कूल नहीं जाती। अर्जुन हंसा, अरे छुट्टियां होगी शायद, अब बड़ी हो गई होगी। सीमा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, राधा अब नहीं है अर्जुन। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती में बर्फ की सुई चुभो दी हो। क्या क्या कहा तुमने? वो नहीं रही। सीमा की आवाज़ टूट रही थी। बीमारी, इलाज नहीं करवा पाई, तुमसे संपर्क नहीं हो पाया और वो आगे नहीं बोल पाई। अर्जुन के हाथ से गुड़िया जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें सूनी हो गई। वो जमीन पर बैठ गया। मेरी बच्ची, मेरी राधा। उसकी सिसकियां दीवारों से टकरा कर लौट आई। शाम तक अर्जुन चुपचाप बरामदे में बैठ रहा। सीमा ने चूल्हे पर खाना बनाया पर उसकी उंगलियां कांप रही थी। दोनों के बीच शब्द खत्म हो गए थे। सिर्फ सन्नाटा था, गहरा, भारी, असहनीय। अर्जुन ने आखिरी पूछा, सीमा तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई चिट्ठी, कोई खबर? सीमा ने कहा, मैंने भेजी थी अर्जुन, बहुत बार, पर कोई जवाब नहीं आया। फोन बंद हो गया था, पैसे आना भी रुक गए थे। लोग कहते थे तुम अब वापस नहीं आओगे। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया। मैं तो वहाँ फंस गया था, पासपोर्ट तक छीन लिया गया था। उन्होंने 3 साल तक एक कैदी की तरह जिया मैंने। उसकी आंखों में दर्द था, पर सीमा की आंखों में अब सिर्फ खालीपन। गांव के जीवन, एक और सच्चाई। कुछ दिनों में अर्जुन का एहसास हुआ कि गांव उसके लौटने पर खुश नहीं बल्कि असहज है। लोग दूर से देखते फुसफुसाते। किसी की हंसी में ताना था, किसी की खामोशी में सवाल। एक शाम अर्जुन बाजार गया तो महेश चौधरी ने सामने आकर कहा, अरे अर्जुन, जिंदा लौट आए। हमने तो सोचा था परदेश में ही मिट्टी हो गई होगी। वैसे तेरी गैर हाजिरी में तेरे घर की देखभाल तो रमेश ने खूब की। उसकी मुस्कान में जहर था। अर्जुन ठिठक गया, क्या मतलब? अरे भाई, सब गांव जानता है, सीमा अकेली थी और रमेश हमेशा उसके घर के आसपास। अब तो खुद समझ ले। अर्जुन का चेहरा तमतमा गया। झूठ मत बोलो। अरे मैं क्या झूठ बोलूं, गांव गवाह है। अर्जुन घर लौटा तो अंदर से तूफान मचा था। सीमा चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। अर्जुन ने गुस्से में पूछा, सीमा ये लोग क्या कह रहे हैं रमेश के बारे में? सीमा चौंक गई। क्या कह रहे हैं? कहते हैं वो हर वक्त यहाँ रहता था, तो उसके साथ। वो रुक गया। शब्द उसके गले में अटक गए। सीमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ, आता था, क्योंकि कोई और नहीं था अर्जुन। घर की छत टपकती थी, बेटी बीमार थी और तुमसे कोई संपर्क नहीं था। वह मदद करता था, बस इतना ही। अर्जुन ने झल्लाकर कहा, तो पूरे गांव ने यही देखा होगा कि वो हर दिन तेरे घर आता है? सीमा ने चिल्लाकर कहा, हाँ आता था, क्योंकि कोई और आता नहीं था। सकी आवाज में बरसों का दर्द उमड़ आया। तुम्हें नहीं पता अर्जुन, मैंने हर ताने को, हर नज़र को कैसे सहा है। हर रात मैंने भगवान से कहा बस उसे वापस भेज दो, पर तुम नहीं आए और मेरी बच्ची मर गई। वो दीवार से ठिठक कर बैठ गई। रोते हुए बोली, मैंने किसी और को नहीं छुआ अर्जुन, बस वक्त ने मुझे तोड़ दिया। अर्जुन चुप रह गया। उसके अंदर गुस्से, शर्म और पछतावे की आंधी थी। वो बस देखता रहा। वो औरत जिसने 3 साल तक सब झेला, आज उसी पर शक कर रहा था। अगले दिन सुबह रमेश खुद अर्जुन के पास आया। वो चुपचाप खड़ा था, हाथ जोड़कर बोला, अर्जुन सुनो भाई, जो लोग कह रहे हैं सब झूठे हैं। मैंने सिर्फ मदद की थी, और वो भी इसीलिए क्योंकि तू मेरा दोस्त है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। रमेश बोला, मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि गांव वालों ने सीमा पर उंगली उठाई, पर उसने जो सहा है वो कोई नहीं सह सकता। फिर रमेश ने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। ये देख, ये चिट्ठी उसने तुझे भेजी थी, पर कभी पहुंची नहीं। डाकिया ने मेरे पास छोड़ी थी। अर्जुन ने वह लिफाफा खोला। कागज पीला पड़ चुका था, पर शब्द अब भी ताज़ा थे। राधा की तबीयत खराब है अर्जुन, तू जल्दी आ जा। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मुझे माफ़ कर दे भाई। रमेश ने बस इतना कहा, सीमा को माफ़ कर देना अर्जुन, उसने बस जिया है, कोई गुनाह नहीं किया। उस रात अर्जुन और सीमा फिर आमने सामने बैठे। दीपक की लौ हिल रही थी और दोनों के बीच सिर्फ अतीत की परछाया थी। अर्जुन बोला, मैंने तुझ पर शक किया, ये मेरा सबसे बड़ा पाप है। तूने जो सहा वो मैं सोच भी नहीं सकता। सीमा ने धीरे से कहा, तुम्हें भी तो बहुत सहना पड़ा अर्जुन, पर अब जो गया वो लौटेगा नहीं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ अब प्यार नहीं था, बस शांति थी। वो समझ गया, यह औरत अब उसके लिए सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि एक यातना से गुजरी आत्मा है, जो सब कुछ सहकर भी जीवित है।
हम फिर से शुरू कर सकते हैं सीमा, अर्जुन ने कहा। सीमा ने सिर हिलाया। शुरुआत तब होती है जब दिल में कुछ बचा हो अर्जुन। मेरे पास अब सिर्फ यादें हैं और आधा की राख। अर्जुन चुप रह गया। दीपक की लौ बुझ गई। अगली सुबह गांव में लोग देख रहे थे। अर्जुन मंदिर के पास खड़ा था, हाथ जोड़कर आकाश की ओर देख रहा था। उसने धीरे से कहा, राधा, तेरे लिए घर बनाऊंगा, सीमा के लिए भी, ताकि उसे कभी किसी का सहारा ना लेना पड़े। फिर उसने अपने अंदर की कड़वाहट को मिट्टी में मिला दिया। सीमा ने बरामदे से देखा। वो अब वही अर्जुन नहीं था जो 3 साल पहले गया था। वो अब टूटा हुआ आदमी नहीं, बल्कि शांत आत्मा था। दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ, पर एक अनकहा समझौता हो गया। अब वे साथ नहीं रहेंगे शायद, पर एक दूसरे के घावों को मरहम देना नहीं भूलेंगे। सालों बाद जब गांव में नया स्कूल बना तो उसके बाहर एक पट्टिका लगी, राधा मेमोरियल विद्यालय, निर्माणकर्ता अर्जुन सिंह और सीमा देवी। लोग कहते हैं अर्जुन ने फिर कभी विदेश का रुख नहीं किया। वो हर शाम उसी पेड़ के नीचे बैठता था जहाँ कभी राधा खेला करती थी, और जब हवा चलती तो उसे लगता कोई हंस रहा है, शायद राधा, शायद उसकी टूटी हुई यादें। अर्जुन अब रोज सुबह 4 बजे उठ जाता था। पहले की तरह खेतों में हल चलाने नहीं, बल्कि मंदिर के पीछे वाले पुराने बगीचे की सफाई करने जाता। वहीं एक छोटा सा कोना उसने राधा की याद में बनाया था, मिट्टी से सजी एक छोटी सी कब्र जिसके ऊपर एक पत्थर रखा था, जिस पर खुदा था, राधा मेरी मुस्कान। वो हर सुबह वहाँ दीपक जलाता, धीरे से बुदबुदाता, पापा अब घर पर हैं बेटी। आंखों से आंसू गिरते पर चेहरा शांत रहता। गांव वाले अब उसे देखकर चुप रहते थे। वो आदमी जो कभी परदेश के सपने लेकर गया था, अब धरती से ही जुड़ गया था, सचमुच का किसान। पर इस बार जमीन में सिर्फ फसल नहीं, बल्कि यादें बो रहा था। सीमा अब पहले जैसी नहीं रही। उसके भीतर एक सन्नाटा था जो न टूटा न मिटा। वो अब गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। अर्जुन ने उसके लिए ही स्कूल बनवाया था, राधा मेमोरियल विद्यालय। वो हर बच्चे में अपनी बेटी की झलक देखती, हर मुस्कान में राधा की अधूरी हंसी सुनती। गांव वालों की बातें अब उसे चुभती नहीं थी। वो जान चुकी थी कि औरत चाहे कितनी भी पवित्र क्यों न हो, समाज उसकी आंखों में हमेशा शक का धब्बा ढूंढता है। पर उससे फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने जीवन को अब शब्दों की, बच्चों की हंसी में प्योर लिया था। एक दिन अर्जुन ने सीमा से कहा, सीमा, मैं कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। सीमा ने सिर हिलाया। जाओ, शायद मन को शांति मिले। उसकी आवाज़ में कोई रोक नहीं थी, बस एक शांत स्वीकारता थी, जैसे वो समझ चुकी थी कि अब यह रिश्ता बंधन नहीं बल्कि आत्मा का संवाद है। अर्जुन गया वाराणसी, हरिद्वार, फिर गया था पुष्कर तक। हर जगह उसने नदी में दीप छोड़ा, हर दीप पर लिखा राधा के नाम। वो हर बार सोचता शायद कोई लहर उसकी बेटी तक यह उजाला पहुंचा दे। पुष्कर की झील के किनारे बैठा उसने पहली बार खुद से कहा, शायद जिंदगी हमें जोड़ने नहीं समझने भेजती है। वो मुस्कुराया, बहुत हल्का महसूस करते हुए। अर्जुन के जाने के बाद सीमा ने अपनी एक पुरानी कॉपी निकाली जिसमें उसने 3 साल की सारी बातें लिखी थी। वो चिट्ठियाँ जो कभी भेज नहीं पाई, वो सपने जो कभी पूरे नहीं हुए। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जिस दिन तू लौटेगा अर्जुन, मैं हंस नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा सब कुछ उस इंतजार में ही खत्म हो चुका होगा। उसने आखिरी पन्ने पर एक नई पंक्ति जोड़ी, अब मैं हंस सकती हूँ अर्जुन, क्योंकि तू लौट आया और अब मुझे किसी से शिकायत नहीं। उस रात उसने वही डायरी स्कूल की अलमारी में रख दी, जैसे अपनी आत्मा को शब्दों के हवाले कर दिया हो। 3 साल बीत गए। अर्जुन अब गांव की सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। वो स्कूल की देखरेख करता, बच्चों को कहानियां सुनाता। सीमा अब प्रधानाचार्य थी। लोग कहते, देखो कैसे दोनों मिलकर बच्चों के भविष्य को संभाल रहे हैं। एक दिन स्कूल में वार्षिक उत्सव था। गांव के सारे बच्चे, अभिभावक और बुजुर्ग आए थे। मुख्य अतिथि के रूप में अर्जुन को बुलाया गया। जब वह मंच पर पहुंचा, सीमा बच्चों की पंक्तियों में बैठा रही थी। अर्जुन ने भाषण शुरू किया, जब मैं गया था मेरे पास सपने थे, जब लौटा मेरे पास पछतावा था, पर अब मेरे पास उम्मीद है। इन बच्चों के रूप में मेरी बेटी राधा अब इन सबकी आंखों में मुस्कुराती है। पूरा स्कूल ताली से गूंज उठा। सीमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ सुकून से जन्म लेती है।
उत्सव के कुछ दिन बाद अर्जुन ने सीमा से कहा, आज चलो मंदिर चलते हैं, राधा के लिए दिया जलाते हैं। सीमा ने हाँ कर दी। मंदिर वही था जहाँ 3 साल पहले उसने अपने बच्चों के लिए रो रो कर आसमान से मदद मांगी थी। आज वही दीवारें उससे गले लगाती सी लगी थी। दीपक जलाते हुए अर्जुन बोला, सीमा मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहो। अगर तू चाहे तो हम फिर से एक साथ रह सकते हैं, नए सिरे से, बिना किसी वादे, बिना किसी शिकायत के। सीमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अर्जुन हमने एक दूसरे को खोया नहीं, बस समय ने हमें बदल दिया है। अब जो मैं हूँ वो तुम्हारी सीमा नहीं रही, वो अब सिर्फ राधा की माँ है और बच्चों की शिक्षिका। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे यही सीमा चाहिए। उसकी आंखों में कोई आग्रह नहीं था, बस आदर था। सीमा ने भी मुस्कुराया, तो फिर साथ रहेंगे, लेकिन जैसे दो पेड़ रहते हैं आसपास मगर अपनी जड़ों में स्वतंत्र। दोनों ने दीपक में हाथ रखा और एक साथ कहा, राधा अब हम ठीक है। अगले कुछ महीनों में गांव में बहुत कुछ बदल गया। अर्जुन ने खेतों के किनारे पेड़ लगवाए, हर पेड़ पर एक बच्चे का नाम लिखा था। सीमा ने स्कूल में राधा पुरस्कार शुरू किया, हर साल सबसे ईमानदार और दयालु बच्चे को दिया जाता। गांव के लोग अब कहते, अर्जुन और सीमा की कहानी दुख की नहीं, प्रेरणा की है। कभी जो अफवाहें थी अब बेदंत कथाएं बन गई। लोग अपने बच्चे को कहते, देखो सच्चा प्यार ऐसा होता है जो दर्द में भी मरहम बन जाए। समय अपनी गति से चलता रहा। अर्जुन अब बूढ़ा हो गया था, बाल सफ़ेद, चेहरा शांत, आंखों में वही दया की रोशनी। एक सुबह उसने सीमा से कहा, सीमा अब शायद राधा मुझे बुला रही है, आज मैं उसकी जगह जाऊंगा जहाँ से लौटना नहीं होता। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पैर धोए, माथे पर हाथ रखा और बोली, जाओ अर्जुन, उसे कह देना माँ अब हंसना सीख गई है। अर्जुन मुस्कुराया और उसे कह देना, पापा अब रोते नहीं हैं। उस शाम वह राधा पेड़ के नीचे बैठा था। हवा में हल्की ठंडक थी, पत्ते सरसराए जैसे कोई आहट हो। उसने आंख बंद की और मुस्कुराते हुए नींद में चला गया। सीमा का अंत और राधा की कहानी। अर्जुन के जाने के बाद सीमा कई दिनों तक चुप रही। फिर एक दिन उसने स्कूल में सब बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, बच्चों आज से हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे, जीवन में उम्मीद। क्योंकि कोई भी अंत अगर प्रेम से लिखा जाए तो वो भी एक शुरुआत बन जाता है। उस रात उसने वही पुरानी डायरी खोली जिसमें उसने अपने जीवन की हर चोट लिखी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा, अब मैं पूरी हूँ। अर्जुन लौट आया, राधा मुस्कुरा रही है और मैं अब भीतर से शांत हूँ। सीमा उसने वह डायरी स्कूल की लाइब्रेरी में रख दी, जहाँ हर बच्चा कभी न कभी उसे पढ़ता और सोचता, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि किसी की याद में जीते रहने का नाम है। सालों बाद जब गांव का एक बड़ा कस्बा बन गया, उस स्कूल की दीवार पर अब भी वही पट्टिका लगी थी, राधा मेमोरियल विद्यालय, स्थापना अर्जुन सिंह एवं सीमा देवी। संवेदना से जन्मी, शिक्षा से जीवित लोग वहाँ आते, बच्चों की हंसी सुनते और हवा में गूंजती वो पंक्तियाँ जैसे कहती, कुछ रिश्ते टूटकर नहीं बल्कि बिखर कर रोशनी बन जाते हैं। कैसा लगा यह प्रेरणादायक कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।